हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब कि समझ जाइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिसऑर्डर्स है यूटीआई, जो कि इन्फेक्शन से होता है, किसी भी बैक्टीरिया के कारण से होता है। तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डिफिनीशन से शुरू करेंगे। यूटीआई इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। मतलब हमारा जैसे मान लीजिए कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट है, मतलब कि किस किस ऑर्गन में हो सकता है। देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो उसी को बोलेंगे यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए, ये कहाँ कहाँ हो सकता है। यूरेथ्रा में हो सकता है, ब्लेडर में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है और किडनी में हो सकता है। मतलब कि हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, मतलब यूरिनरी सिस्टम बोलिए या रीनल सिस्टम बोलिए, उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ऐसे मान ली सकते हैं, ये हमारा किडनी हो गया और ये हमारा किडनी और ये हमारा यूरेटर, ये हमारा ब्लैडर और ये हमारा यूरेथ्रा। इस ढंग से तो इस पार्ट में किसी भी तरह किडनी में हो, यूरेटर में हो या यूरिनरी ब्लैडर में हो या यूरेथ्रा में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन ये होने का कारण क्या है? काउज्ड बाय बैक्टीरिया सच एज इस्चेराई कोलाई। मतलब ई कोलाई, इस्चेरे कोलाई काउज्ड होता है। इसका कारण एक बैक्टीरिया होता है जिसे कि इस्चेरिया कोलाई, इसके कारण से होता है। ये मेन काउज है। इट इज मोस्ट कॉमनली काउज्ड बाय बैक्टीरिया सच एज इस्चेरे कोलाई। तो ये जो मोस्ट कॉमन हमारा बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है, उसमें भी इस्चेरिया कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उसके कारण से हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटीआई। टाइप्स ऑफ यूटीआई, तो यूटीआई होता है तीन तरह का होता है। यूरेथ्राइटिस फर्स्ट, मतलब कि ये मतलब कि टाइप्स है कि किस किस तरह से हो सकता है, मतलब किस किस टाइप्स का इन्फेक्शन हो सकता है, उस नाम है डिजीज का यूरेथ्राइटिस। मतलब कि इसमें इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो इसको बोलेंगे यूरेथ्राइटिस। उसके बाद सिस्टिस, सिस्टिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में होगा तो उसको बोलेंगे सिस्टिस। या पाइलोना नेफ्राइटिस, पाइलोना नेफ्राइटिस इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, किडनी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो पैलोना नेफ्राइटिस, ये चीज होता है। उसके बाद इसका काउजेज क्या क्या कारण हो सकता है? पुअर हाइजीन होगा, पुअर हाइजीन होगा किसी भी तरह से, मतलब मान लीजिए एक तरह से जेनाइटल ऑर्गन्स को क्लीन नहीं रखते उसके कारण से होगा, या किसी भी वैसा खाना पीना का यूज करते तो उससे भी असर पड़ सकता है। कंटामिनेटेड फूड के कारण से भी, यूरिनरी डिटेंशन और ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट में एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, मतलब रुकावट आ जाए तो उसके कारण से भी हो सकता है। उसके बाद कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन में किसी भी तरह का प्रोसीजर कर रहे हैं, कैथेटराइजेशन कर रहे हैं और उसमें होता है कि एक तरह से हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया, अच्छे ढंग से स्टेरिलाइजेशन नहीं किया गया हो, उस वजह से भी हो सकता है। उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण भी हो सकता है, वो एक तरह से फिजिकल अटैचमेंट के वक्त ऐसा हो सकता है। उसके बाद डायबिटीज मेलाइटस एक कारण ये भी हो सकता है, इसके कारण से भी देखने को मिलता है यूटीआई इन्फेक्शन, जिस पेशेंट्स को मतलब कि डायबिटीज मेलाइटस हुआ है। तो उसके बाद या प्रेगनेंसी के टाइम में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, तो ये भी कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी में किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स आती है, डिस्फंक्शंस होता है तो उसके वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। ये ज़्यादातर फीमेल, मतलब ज़्यादातर नहीं, फीमेल में ही होगा। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, मतलब साइन एंड सिम्टम्स यूटीआई होने के बाद क्या क्या दिख सकता है सिम्टम्स। तो बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, जलन होगी। किस में जलन होगी? तो हमारा यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह का जलन होगा, जहाँ पर होगा इन्फेक्शन वहीं होगा। तो उसके बाद फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिन, मतलब जल्दी जल्दी यूरिन का अर्ज हो सकता है। क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन जो है कि एक तरह से गंदा स्मेल करेगा, बहुत ज़्यादा। लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, नीचे से लोअर एब्डोमिनल पेन मतलब पेल्विक रीजन में पेन देखने को मिल सकता है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एंटीबायोटिक्स देख सकते हैं, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ट्राइम्थोप्रिन, सल्फामेथोनाजोल, या उसके बाद एनाल्जेसिक दे सकते हैं,
फेनाजोप्राइडिन जिससे कि पेन रिलीफ जिससे होता है फेनाजोप्राइडिन, या उसके बाद अवॉइड ब्लैडर इरिटेशन लाइक कैफीन अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करेंगे। तो ये सब मेडिकल मैनेजमेंट है। ये तो प्रिवेंशन हो गया, एक तरह से प्रिवेंशन समझ लीजिए, एक टाइप का प्रिवेंशन। ये दो मेडिकल मैनेजमेंट है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आया हो। समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।